25 पॉइंट। चलिए स्टार्ट करवाएं। चलिए अब ये बताइए कहां तक हो गया था। 900। अच्छा 244 तक हो गया था। उससे पहले बोलिए अगर किसी को कोई दिक्कत है तब। कितना? 221। चलिए 221 के पहले किसी को कोई दिक्कत? कितना? 212। 212 से पहले? बताइए 212 ये मी अटकल है। एगो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो क्या एगो क्वेश्चन व्हाट्सएप फेसबुक टेलीग्राम से नहीं पूछ सकते जी? खाली रील देखिएगा। आइए समझिएगा। हेलो, के को छात्र है बोलिए तो। आप गप नहीं करेंगे, यहां देखिए ध्यान से सुनिए। 39 गो छात्रों कक्षा की औसत आयु 15 बरस है। कितना बरस? कितना बरस? ये सब बताइए, नए बनाए थे जी, क्या कहे। क्या पूछा था? आप आए थे कल? काहे ने कल पूछे? हाँ बताइए, इससे बाद वाला सब बन गया, ये नहीं बना, जबकि कल हम करवाए थे। आप बताइएगा, कोई दूसरा नहीं बोलेगा। बोलिए 39 गो छात्रों की औसत आयु कितना बरस है? कितना लिखेंगे? अच्छा, समूह में आने से अगर औसत बढ़ेगा तो हम समझेंगे कि आने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा लेके आया है, और ज्यादा के लिए हम लोग प्लस लिखेंगे। और समूह में आने से अगर औसत घट जाए तो हम समझेंगे कि आने वाला व्यक्ति हमसे क्या लेके आया है, कम। और कम के लिए माइनस, और प्लस के लिए ज्यादा के लिए। तो बोलिएगा आयु जोड़ दिया जाए तो औसत 3 माह बढ़ गया ना, तब प्लस ना। एकदम ही क्वेश्चन हम बताए थे, 3 माह ये सब के लिए ना। तो 39 गो था, एगो बढ़ गया मतलब 40, वही तो एगो का है। अब यहां से बोलेंगे, बोलिए ये वाला माह है ना, तब 12 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया तो 10 बच गया ना। तो 10 और जोड़ देंगे तो बोलिए आपका आंसर कितना? 25 हो गया। चलिए और बोलिए 212 के बाद 218। देखिए 218 इन्हें देखिए। बताइए, जब हम कल बताते हैं तो आप लोग कहाँ रहते हैं? हम 14। बताना है एक कक्षा में चाल। अब सब क्वेश्चन हम बता देते हैं, आप लोग का भरोसा हो गया, आप लोग पे भरोसा किया हुआ हो गया। आइए इधर। 40 को छात्रों का औसत 45 किलोग्राम है, लिखेंगे 45। अध्यापक का वजन शामिल किए तो औसत 1 किलो बढ़ गया ना। तो ज्यादा सबके लिए ये 41, अध्यापक यही हो गया, तो आपका आंसर हो गया कितना? 86। क्या करें हम बताइए, पूछ रहा है तब बताना पड़ेगा ना। ए हल्ला। ठीक है, आप बना लिए ना, बैठे रहिए, जब नंबर आएगा तो अपने आप बोलिएगा। क्या? 215 हो गया? 216 हुआ? 217 हुआ? 218 हुआ? 219 हुआ? हुआ? 220? 220 नहीं हुआ। आइए, किसी कक्षा में 38 विद्यार्थियों का औसत वजन 44 किलोग्राम। कितना? 12 नए विद्यार्थियों कक्षा में प्रवेश लेने से औसत 4.68 बढ़ गया। तब बोलिए 44 है ना जी? तो 44 है तो बढ़ गया, तो मतलब 4.68 ना। और ये सब के लिए 12, और पहले 38 को था, 12 गया तब 50 को ना, वही तो ये 12 का हो गया। हो गया? और बताना पड़ेगा? काट लीजिए, काटियो दें। गजब बेइज्जती है आप लोग का। बोलिए 21 बना? नहीं बना है। देखिए तो ऐसा लग रहा है एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 है। 6 का कितना है? यदि नौकर की आयु को सम्मिलित किया जाए तो औसत 25% से बढ़ गया। 25% से
इससे पहले वाला प्रश्न में क्या रहता था कि 2 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 2 कम गया, 5 कम गया, 7 कम गया, 12 बढ़ गया। इस बार प्रतिशत में दिया हुआ है, तो बोलिएगा पहले था कितना, तब 20 का हमको 25% निकालना है, बटा 100, 25 चौके 100, 4 से काट लीजिएगा 5, मतलब 5 बढ़ गया। तो रामू काका तो ज्यादा ये लेकर आया होगा, नौकर हमेशा रामू काका होते हैं, कितना ज्यादा, 5 सबके लिए ना। तो 6 गो था, एगो शामिल हुआ, 7 बाकी 1, 7 पचे 35 और 20 कितना 55। आपका आंसर हो। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपना भी दिमाग। और जब हम बताते हैं तो ध्यान से, खाली ध्यान लगा के यहाँ देख लीजिएगा ना, ना समझ में आएगा ऐसा हो ही ना सकता। उसके बाद भी अगर आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो तो बेहिचक आप हमसे संपर्क कीजिए, क्लास के बाद संपर्क कीजिए, आपको हम बताएंगे। क्या नहीं बताते हैं, आप संपर्क कीजिए। अगला क्वेश्चन आइएगा, 200 कितना नंबर 22, 200 कितना बन गया था ना, ये अपने हम अपना शुभ शुभ हाथ से बताए थे ना। चलिए 11 को खिलाड़ी का औसत कितना है, कितना है, यदि उनके शिक्षक की आयु सम्मिलित किया जाए तो औसत 10 बढ़ गया ना, तब 20 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 2 बढ़ेगा, प्लस 2 सब के लिए ना। 11 को था, एगो 12, 12 के लिए बोले डिवाइड बाय 12 दूना 24 और 20 44, आपका आंसर हो गया बी नंबर। आया समझ में, समय लगता है जी। अच्छा बोलिए, जो हम शेष ग्रुप पढ़े थे, क्या उससे अच्छा लगता है कि इससे अच्छा लगता है, इससे अच्छा लगता है ना। आप हर एक क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, इजिली में बनता है। बेटा चलिए 222 हो गया, 223 बना था। आइए, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है, 4 को का कितना है, एक अतिथि की आयु को सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत इतना बढ़ गया, तब 32 का 12.5% निकालेंगे, तब 12.5% परसेंट रहेंगे, बट्टा 100 पॉइंट उड़ाएंगे, तब फिर से कितना 10, 25 से काटिएगा तब 25 बचे, आप 25 से काटिएगा 25 चौके, 4 से काटिएगा तो ये कितना बार में 8 बार में, 8 बार में ना, तब 5 से काटिएगा 5 दूना 10, 2 से काटिएगा तो 4, मतलब 4 बढ़ेगा, तब प्लस बोलेंगे 4, ये 4 सबके लिए ना। तो बोलिए 4 को सदस्य, एक अतिथि आया, क्या गो 5 को अतिथि, 1 को 5 के 20 और 32 बोल देंगे, तो आपका आंसर कितना 52। आया समझ में, अरे आया, कितना आसान है, और आप लोग से नहीं बनता है, धन्य है प्रभु, उठा ले रे बाबा। उठा मिठा है। अगला क्वेश्चन आइए, ध्यान से पहले समझ लीजिए, कुछ नहीं है, सब एक के टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। आप देखिए क्या बोला था, 30 विद्यार्थियों का औसत आयु 9 वर्ष है, 30 को का कितना है, 30 का कितना, यदि उनके शिक्षक की आयु सम्मिलित कर जाता औसत 10 हो गया, पहले था कितना, तो 9 से 10 होगा, तो बोल सकते हैं एक बड़ा है, कल ही बताए थे ना, और बाद भी बताना पड़ेगा, गजब बेइज्जती है। कितना के लिए 30 और 1 31/1, मतलब आंसर कितना बताइए। ये सब क्वेश्चन छू मंतर होना चाहिए, कौन बनता, ई बनेगा, बना था, आंसर बोलिए कितना 52, ये बना था, बना था, आंसर 56, ये बना था, हाँ नहीं बना है, देख दिमाग में रखिएगा तब ना। चलिए, एक कक्षा में 19 विद्यार्थियों का औसत वजन 15, कितना है, एक नए विद्यार्थी को शामिल होने से औसत 14.8, मतलब कम गया ना। ये देखिए हम बता रहे हैं तो उधर नंबर लिख रहा है, कहां समझ में आएगा, हंसिए, कम तो माइनस ना चाहिए, कितना कम 0 पॉइंट, कितना के लिए बोले 19 और 1 कितना 20, और डिवाइड बाय 1 पॉइंट उड़ाएंगे, ऐसे 2 दूना 4, 4 घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर कितना 11। बताइए, नहीं लग रहा है कि हम कुछ खोक दिए हैं। आइए बेटा, अगला क्वेश्चन आइए, इसीलिए ना बोलते हैं पढ़ रहे कीजिए। आप लोग होमवर्क बनाए थे ब्रदर, पीछे वाले वो दोनों जो अभी आए, वो आप लोग तो बने हुए किए हैं, आप दोनों बनाए थे होमवर्क, हाँ बनाए थे, भूल गए थे, हर बोलते हैं पढ़ाई पता नहीं को ध्यान दिया कीजिए, अच्छा रहेगा। बन गया था, अगला क्वेश्चन आएगा 16 आंसर। चलिए ठीक है, अगला 5 संख्या का औसत 7 है, 5 को औसत कितना, 3 नई संख्या जोड़ दिया तो 8.5 बढ़ गया ना, कितना बोलिएगा 1.5, ऐसा ऐसा बोलिए 5 और 3
8/3 पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे कितना 10, 3 से काटिएगा तो 5, 5 दूना 10, 2 से काटिएगा 4, 7 4 11। आया समझ में? कितना जल्दी हम कर लेते हैं बताइए तो। मिटाएं। अगला क्वेश्चन आइएगा और ध्यान से आइएगा, समझिएगा। क्या सब लोग का बना था? और याद रखिए, आपको हम अगर बोलते हैं बनाने के लिए तब बनाइए, नहीं तो जानते हैं कैसे एज पार हो जाएगा। अभी कितना भी 17, 18, 19 में चल रहा होगा। चलिए 19 या 20 में सब होंगे, यही होंगे ज्यादा ज्यादा। हाँ 19 या 20 में होंगे। और अगर आप ध्यान सही से अगर आप नहीं दीजिएगा तब 20 से कखने 30 हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा ना। जैसे कि 2023 से 2024 आगे आपको पता ना चला होगा, पता चला था तो वैसे पता ना चलेगा। इसलिए बोलते हैं खूब मन लगा के पढ़िए। अगर प्रॉब्लम होता तो हम यहाँ है ना जी। जब इतना हम बोल रहे हैं कि जब प्रॉब्लम है तो हम ये हैं, इतना कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब कोई बोलबो नहीं करेगा। और जितना हमसे आप लोग जितना वार्तालाप कर लेते हैं ना, पटना दिल्ली चल जाइए, अब मास्टर साहब से मिलने के लिए सोचना पड़ेगा। पहले गड़बे हटा दे, हाँ ना सर अभी तुरंत गए कि हटो 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 ना। लेकिन हम ये ना, अगर आपको प्रॉब्लम है, अब हमारे पास आए हैं तो प्रॉब्लम है तबे ना आया जी। प्रॉब्लम नहीं रहता तो आप यहाँ आते। इसीलिए प्रॉब्लम है तो मेरा काम ही है प्रॉब्लम को दूर करना। प्रॉब्लम को क्या करना? दूर करना। तो आप आइए मेरे साथ, कोई भी प्रॉब्लम लेके आइएगा, आप हमसे लेकर आइए, आपको हम बनाएंगे, बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए 30 नंबर हो गया था। अब बोलबो करेगा। अगर होता ना, अगर सब बना के लाइएगा तो एक बार में आवाज आता था हाँ सर ना। एगो बोलेगा हाँ, एगो बोलेगा नहीं, मतलब नहीं बनाया। अच्छा ईमानदारी से बोलिएगा, ईमानदारी से ये क्वेश्चन कौन कौन बनाए थे? देखिए इतने आवाज बात निकलेगा, उसके बाद का आवाज निकलेगा, बताइए। काहे आप लोग के पास समय नहीं था? हाँ नहीं था, नहीं बना। अच्छा देखिए नहीं बना तो देखिएगा कुछ ना बोलता। देखिए टेलीग्राम सब चलाते हैं ना, टेलीग्राम चलाते हैं ना, ओकरा पर ऐसे लिखिए GOOGLE, सर्च में जाइएगा, COMPETI, इतने में लिखिएगा ना तो आपका एगो चैनल आ जाएगा, हमारा फोटो दिखेगा उसमें। हमारा क्या दिखेगा उसमें? आप ज्वाइन होइए और कुछ नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो एजा से ऐसे फोटो खींचिए, फोटो आ जाएगा और इसको अपलोड कर दिए। जो भी लिखना भैया बना दीजिए। कौन नहीं बनाता? नहीं बनाता है। हाँ आप किसी का बना के देते हैं? हाँ तो वही बात है। अगर आप एक्टिव रहिएगा तब तो सर को एक्टिव रहेगा। आप अपने आप को अगर मान लिया जाए, आप अपने आप को नहीं देख रहे हैं तो सर का देख रहे हैं। अगर मान लीजिए आपसे रेशियो तक का पढ़े हैं, एवरेज पढ़े हैं, रेशियो पढ़े हैं, तो कम से कम रेशियो वाला क्वेश्चन तो बनना चाहिए आपसे। तो आप कहाँ जवाब दिए हैं? जो आपको जवाब, देखिएगा सुनिएगा, आप किसी को पैसा दीजिएगा तभी आपको वो पैसा देगा। अगर आप किसी को पैसा नहीं दीजिएगा तो भी आपसे उम्मीद मत रखिए कि आपको भी पैसा देगा। इसलिए बोलते हैं, और आपके पास अगर क्वेश्चन आता है ना तो आप खुश नसीब हैं जो कि आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। इससे क्या पता चलता है? देखिए अगर आपको हम सिस्टम से बनाने के लिए देंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन एक बन जाएगा, दूसरे का तीसरे का ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट आता है तो आपका दिमाग जो है ना पूरा निचोड़ देता है ना, समझे? और जब ऐसा अगर 10 को आ जाएगा तो हो गया। और कोई भी चैप्टर में मुश्किल से अगर देखा जाए तो 10 को से 12 को क्वेश्चन मैक्सिमम रख लीजिए, 30 को क्वेश्चन ही जो है ना तो बनाने लायक होता, बाकी सब ऐसे होता टाइम पास। अगला ये, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 15 पारियों का 48, 15 पारियों का कितना? इतना लिखा गया, समझे? और 3 पारी में उसका औसत रन संख्या क्या होना चाहिए कि 18वीं पारी में औसत 52 हो जाए? कितना हो जाए? तो 48 से औसत कितना? तो बढ़ गया ना, बढ़ा, बोलबे नहीं करेगा। कितना? कितना? सबके लिए ना। तो 15 को और 3 18, ये सब कितना के लिए? 3 से काट दिएगा 6 3 18, 6 चौक 24, जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर कितना? 72 हो गया। ये सब बायां हाथ का खेल है। नहीं विश्वास है तो रुकिए, अभी बायां हाथ से लिख के दिखा देते हैं। बेटा इस समय कुछ है, कोई रूल है जी? कोई रूल है? आया आने से औसत बढ़ गया, ओ हमरा ज्यादा लेकर नहीं है, डायरेक्ट बोलेंगे आने से औसत क्या हो गया? घट गया। तो क्या समझेंगे? आने वाला व्यक्ति हमसे क्या लेकर आया? कम। कम के लिए रेल वाला, कम के लिए विकेट दे दिया कि
एकदम ऐसा लग रहा है। अरे इंसान है ये, आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, शुक्र मनाइए कि आप इंसान में पैदा लिए, ना समझे। इंसान हंसिए, हंसना ही तो है ना जी। कखने चल जाइएगा कोई निश्चित ना है ना। इसीलिए जितना भी समय है खुशी से जिए। क्या देखते हैं हमेशा हम खुश रहते हैं ना? कभी आप देखे होंगे हम अति मतलब डिमोटिवेट होते हैं? कभी ना, एकदम हमेशा हम खुश रहते हैं। दिन भर देखिएगा, मेरा शेड्यूल देखिएगा ना, तो आप लोग कहिएगा सर ऐसे ऐसे भी करते हैं। सुबह देखिए हम डेली 4 बजे, अभी जैसे कि 8 बजे बैच हो गया ना, तो हम 4 बजे उठते हैं। कितना बजे? तो 4 बजे से लेके 7 बजे तक हम पढ़ते हैं। 4 बजे से कितना बजे? 7 बजे। हम ये देखते रहते हैं कि कौन सा टॉपिक में और शॉर्ट हो सकता, समझे? और शॉर्ट क्या हो सकता है, मतलब हम भी उस पे जो है ना रिसर्च करते रहते हैं। ऐसा नहीं ना कि हो एक बार। अच्छा एक बात बताइए, हम मैथ कम से कम 30 बार 35 बार हम मतलब बता चुके हैं। 22 बार आप लोग का, 22 बार 22वां बैच आप लोग का, 23वां 22वां उतना याद नहीं है, 22वां 23वां बैच होगा। प्लस बताने के लिए हम उतना बार पढ़े होंगे। पढ़ने की कोई आवश्यकता है ना, लेकिन तब पर भी हम ये हमेशा देखते रहते हैं कि क्या और हो सकता है। अगर आपका दूर अगर एक लाइन में बन रहा है तो आप सोच रहे हैं कि बगैर लाइन में लिखने बनना, ऐसा ना हो सकता। कभी कभी वो नहीं हो जाता है, वो ऐसा भी हो जाएगा। कभी रुकिए ना, अभी काम चल रहा है, हम ऐसा भी समय लाएंगे कि पेन फ्री कॉन्सेप्ट लाएंगे, कलम भी आपको ना पकड़ना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ, सब क्वेश्चन नहीं हो सकता, सब क्वेश्चन नहीं हो सकता। कुछ बहुत क्वेश्चन हो सकता है, 10% 12% क्वेश्चन बन सकता। ये 100% कभी ना हो सकता कि बगैर कलम हुए बगैर कलम पकड़े हुए कर लीजिएगा, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन कभी जरूर कम से कम 5 क्वेश्चन, 5% 10% क्वेश्चन जरूर आप बना सकते हैं, इतना चैलेंज करते हैं। अब बनवा देंगे आप लोग का, समय आने दीजिए, सब हो जाएगा। जैसे कि देखिए अगला क्वेश्चन में बगैर हम कलम का बनाते हैं, बनेगा? चलिए आइए कोशिश करते हैं, कोशिश करने वाली की कभी करते हैं, बोलिएगा। 30 कर्मचारियों का 4,000, कितना हजार? और शाखा प्रबंधक क्या गो शामिल करे तो पूरे का कितना हजार? कितना सौ? तो 300 बढ़ा तो 4,000 लिखल है जा, प्लस कितना सौ? कितना के लिए? 31, 31 दिया, 31 दिया 9300, इधर 4,000 मतलब 13,300 आया। कोशिश किए तब ना, क्या फिर से? फिर से देखिए क्या किए, सुनिए आप, देखिए क्या। 30 गो कर्मचारी थे, कितना था? 3। कितना वेतन है? 4,000। कितना हजार? 4 ये तो लिखते ही है ना। अब एक जैसे है 4300 मतलब 300 बढ़ गया, कितना के लिए? 30 गो था वो 31 के लिए डिवाइड बाय कर दिए ए। यही तो काम किए थे ना, किए थे। 31 दिया 9300, अब प्लस 4,000 मतलब 13,300। हाँ कि ना? बगैर कलम का भी आप बना सकते हैं। अगर एक आध दिन कलम घर में छूट भी जाएगा तो कोई टेंशन ना है, बशर्ते आपका दिमाग यहां पर रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आए, अगला क्वेश्चन पे आ जी। चलिए बगैर कलम का हो जाएगा, आइए हमारे साथ आइए। जेम्स और गणित विज्ञान और इतिहास, गणित विज्ञान इतिहास क्या गो? मेरे साथ बोलिए क्या गो? एने क्या गो? गणित है, विज्ञान है और इतिहास में प्राप्त किए गए अंक 89 है। कितना है? और यदि उसने भाषा के अंक को जोड़ दिया जाता, भाषा के को, तो औसत घटकर 88.25, 88 तो हमको करना पड़ेगा 89 माइनस 89। अच्छा बोलिएंगे अगर हम 89 में से 88.25 अगर घटा देंगे तब 0.75, तब 0.75 कितना के लिए? 3 गो था एगो ऊ आया था, मतलब 4 के लिए। तब 0.75 0.75 0.75 0.75 क्या गो? 4 गो। तो 1.5 दूना 3 बोले, तो हमको घटाना पड़ेगा 89 में 3 घटाएंगे तो आंसर कितना? 86 आंसर हो गया। कलम छुए, समझे कि ना जो बोले? देखिए क्या था, बोलिए हम 89 थे जी, बोलवे ना करेगा। आई बोलिए घट गया ना, माइनस कितना घटा? 0.75। कितना के लिए? 4 के लिए, और डिवाइड बाई 1, यही ना। अच्छा 75 75 2 75 मतलब 1.5 रुपया, तो 4 75 मतलब क्या रुपया? 3, और डिवाइड कितना? 1, तो 3 डिवाइड 1 मतलब 3 है ना, तो 3 घटा दिए तो आंसर कितना? 86। बोलिए कलम छुए थे? अगला क्वेश्चन क्या बगैर कलम छुए निकल जाएगा? निकलेगा?
देखिएगा देखिएगा सिर्फ ध्यान से, इसलिए बोलते हैं ना ये सब कुछ भी ना है। आइए हम बताएं, बताएं। देखा ओकर मुंह देखे वो हंस रहा है, कर मुंह देखे ये हंस रहा है, आ दोनों के तो उतने सुंदर मुंह है। चलिए 5 वर्ष पहले, अच्छा एक बात बताइए, मेरा उम्र अभी 25 वर्ष है, कितना वर्ष है? ऐसे है नहीं। अच्छा मेरा उम्र बता सकते कितना हुआ होगा? कितना? 35? ना 35 ना, 30 वर्ष है। हाँ 31 में हम प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन अभी मात्र 30 वर्ष का, कितना वर्ष है? और याद रखिएगा अगर देखा जाए तो सबसे कम एज में अगर हम स्टार्ट पढ़ाई अगर स्टार्ट किए, कंपटीशन का पढ़ना स्टार्ट किए, सबसे कम एज में किए, बहुत कम एज में। मात्र समझिए ना, हम 5 साल से हम अपना सेवा दे रहे हैं, मतलब 25 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन पढ़ा रहे हैं। अब 25 वर्ष में सब पढ़ता है, क्या गलत बोले? कंपटीशन का टीचर कब बनता है? देखिएगा इसका 3 गो कंडीशन है। कितना कंडीशन? 3। या तो क्या हुआ कि उसका एज पार हो गया, करेगा तो करे की करेगा, या तो जॉब करने का मन ना हो, ठीक है ना, दूसरा या तो बोल सकते हैं ना शौक हो उसका, ठीक है ना, ना समझे, तो हमारा वो पेशेंस है, मतलब शौक है हमको पढ़ने का, शुरुआत से ही है। हम आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, 2009 से पढ़ा रहे हैं, 2009 यहाँ नहीं है, 2009 से पढ़ा रहे हैं। अब पहले पढ़ाते थे क्या चीज जानते हैं? कंप्यूटर पढ़ाते थे। रिलैक्स कौन कौन जाते हैं? रिलैक्स कौन कौन? हाँ तो उठा दीजिए कम से कम, के जा रहा है? आप लोग जा रहे हैं? एक बार खाली पूछ लीजिएगा सर कि हम जा रहे हैं महावीर सर के पास पढ़ने के लिए जा रहे हैं, खाली इतना बोल दीजिएगा ठीक किए कि ना, आप बोल के देखिएगा एक झापड़ दे देंगे सर। रियली में बोलते हैं, वो इतना मानवे करते हैं हमको कि एक एक बार जानते हैं कोई मास्टर थे, हमारे बारे में बोल रहा था कि वैसे वैसे इतना दिन से कम एज में पढ़ा रहा है, ऐसे वैसे फलना चिलना, अभी उम्र में उसका पढ़ना उड़ना चाहिए। सीनियर टीचर उसके सामने बोले थे कि वो लड़का जो आया है अभी पढ़ाने के लिए जम्मू में, कम एज का है और वो पढ़ा रहा है, देखिए तो, और उनके सामने में तो बोले कि वो डायरेक्ट बोल दिए यहाँ से आप जाइए, ज्यादा बोलिए मत, जितना है उतने रहिए, पढ़ाने दीजिए उनको, हम वही का स्टूडेंट है, अब पूछ लीजिएगा उनसे सर से। बाकी जो भी है सब अपने अपने जगह पे, बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी है, हम किन्हीं को ये नहीं बोलते कि आप वहां जाइए वहां जाइए, आपको जहां अच्छा लगे, आपको जहां लगे कि हम समझ सकते हैं, आप वहां जा सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आइए। 5 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले? 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष पहले उम्र मेरा 30 वर्ष था, कितना था? अभी कितना? कितना? और आयु में जानते हैं एक चीज बता, हम 3 चीज मात्र बताते हैं, कितना चाहिए? आयु खत्म हो जाता है, क्या वो तीनों चीज खत्म करवा दें? खत्म करवा दें? अच्छा मेरा उम्र अभी 25 वर्ष है, कितना वर्ष? तब 5 वर्ष बाद कितना? आवाज निकलता, कितना? और याद रखिए मेरे पास जिसका मुंह नहीं खुला, जिसका मुंह नहीं खुला उसका कभी मुंह भी नहीं खुलेगा और मैथ भी नहीं बनेगा। मेरा उम्र कितना? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अच्छा 5 वर्ष पहले हम 40 वर्ष का थे, 5 वर्ष पहले, तो अभी कितना? अभी कितना? क्या ये सब काम कर सकते हैं ना? दूसरा चीज आपको हम बोलते हैं, दो व्यक्तियों का अंतर कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। अगर आप अपने भैया से 2 वर्ष छोटा है, कितना वर्ष है? 3 वर्ष रखिए, 3 वर्ष का छोटा बड़ा है, तो क्या 6 वर्ष के बाद 9 वर्ष का छोटा हो जाएंगे? आपका भी उम्र बढ़ेगा और भैया का उम्र बढ़ेगा, तो याद रखिएगा दो व्यक्तियों का आयु का अंतर कभी भी घटेगा बढ़ेगा ना, आज जितना अंतर है कल भी उतना रहेगा, परसों भी उतना रहेगा। ये दोनों टॉपिक समझे। तीसरा चीज क्या होता है कि मेरा उम्र 5 वर्ष है, मेरा उम्र कितना? अब मेरा भाई का उम्र है 10 वर्ष, कितना वर्ष है? ये वर्तमान बोले, ये क्या चीज बोले? वर्तमान में, तो दोनों का योग कितना होगा? 15। दोनों का योग कितना? तब 5 वर्ष बाद फिर दोनों का योग कितना? कितना? पक्का? हम क्या बोले पहले क्वेश्चन समझे, सुनिए, यहां रखिएगा ध्यान तभी न समझिएगा। बोलिए मेरा उम्र कितना है और हमारा भैया का, ये वर्तमान की बात है, वर्तमान की बात है, मेरा उम्र 5 है और मेरे भैया का उम्र कितना है? 10, और हम दोनों का आयु का योग कितना है? 15। कितना है? अगर आपसे हम फिर पूछ दे कि दोनों का उम्र 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र का योग कितना होगा, तब कितना?
कितना? 25। किसी के अच्छा मन में अगर होगा 20 का है तो बता दीजिए, अगर है तब। किसी के मन में है 20, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरा भी 5 बढ़ेगा, भैया का भी 5 बढ़ेगा, तो अब हम तो 10 का ना हो जाएंगे। और हमारा भैया कितना, तब योग कितना, कितना योग? तो एकराम भी जुटेगा और एकराम भी जुटेगा। अगर बोलता 3 गो आदमी का योग 15 बरस है, 3 गो आयु का योग कितना? अगर 2 बरस बाद पूछता तीनों का योग, तो 3 दूना 6 जोड़ के 21 बोल देते। अरे हाँ या ना? या तो पहले का पूछता था 3 दूना 6 करके घटा देते, हाँ या ना? इतना समझ गया? अब एगो टेंस आप लोग जानते हैं, टेंस, टेंस 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 जानते हैं? इंग्लिश में टेंस ना जानते हैं? हम आपको समझाते हैं टेंस। देखिएगा, इंग्लिश भी हम बहुत खतरनाक जानते हैं, जितना भी जानते हैं उसमें ही उतना खतरनाक है। बोलिएगा, सबसे पहले जो अभी चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। अब जो गुजर गया है कौन सा? आने वाला फ्यूचर टेंस। समझ में आया? अच्छा, इसका पहचान का नियम जानते हैं? जिसमें है क्या लेगा, ती है, ता है, ये सब नहीं पढ़े हैं? तो हम खाली वो सब देखिए, मैथ का पढ़ाते हैं, मैथ का भी टेंस होता है ना, समझे? तो मैथ का टेंस होता है क्या, जेकरा में है रहेगा, हो रहेगा ये सब रहेगा, किस में रहेगा? प्रेजेंट। जेकरा में रहेगा था, थी, थू, थी, सब इस सब में पास्ट में। समझ में आया? एकरा में क्या होगा? होगा, होगी, हो सकता है, ये सब रहेगा इधर। समझ में आया? अरे हाँ या ना? क्या टेंस समझ में आया? समझ में आया? और टेंस का बनाने का नियम जानते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जानते हैं कि ना? आइए, इसमें बनाने का नियम कुछ नहीं होता, हमारे अनुसार होगा। चलिए आप देखिए क्या बोलना, अगर मेरा उम्र अभी 10 है, कितना बरस है? इससे पहले जाएंगे तो कितना, कितना? 5 वर्ष पहले, तो कितना? 5 वर्ष बाद कितना? अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं, हाथ देख रहे कने कने जा रहा, इधर से इधर तो जो भी होगा जुटेगा, क्या होगा? और उधर से इधर आएंगे तो क्या होगा? घटेगा। समझ में आया? अरे हाँ या ना? बस इतना सा चीज है, बस इतना अगर आप जान गए। एक औसत वाला होता है, औसत में याद कीजिए, आपको एक दिन बताए थे, जो सबके साथ होगा वही उसके औसत के साथ बताए थे। बोलवे न करेगा, जितना भी चीज आपको हम करवा दिए उससे अगर एक भी चीज एक्स्ट्रा बोले हैं तो बोलिए, बोले हैं? हम क्या बोले हैं? जो सबके साथ वही उसके सब। ऐसा क्वेश्चन भी 7-8 को करवा दिए थे ना। सब संख्या में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो औसत में भी 2 जुड़ेगा, सब में अगर 5 जोड़ेंगे तो औसत में भी कितना जुड़ेगा? 5। सब में 5 से गुना करेंगे तो औसत में भी 5 से गुना होगा, सब में 2 से डिवाइड करेंगे तो औसत में भी 2 से डिवाइड होगा, हाँ या ना? अब आइए इस क्वेश्चन पे आइएगा, बाकी कुछ नहीं है, इसमें लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ता है। अगर कहीं पे है रहेगा तो वर्तमान बोलेंगे, था रहा तो बोलेंगे पूर्व, बोलेंगे पूर्व को पहले बोलेंगे, या तो अगर होगा मतलब बाद बोलेंगे, या पश्चात बोलेंगे, हाँ कि ना? अब आइए इस क्वेश्चन पे। 5 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले? 4 लड़कों की औसत आयु कितना बरस? 4 लड़कों की औसत आयु कितना? 9 वर्ष। कब का है जी? 4 वर्ष, ये 5 वर्ष। तब 5 वर्ष पहले 9, ये 4 लड़कों का औसत आयु 9 वर्ष था, तो अभी बोलेंगे तो सभे में 5-5 जुटेगा, तो कुल मिला के अभी हम 14 बोले। यही चीज आपको समझना था, बोले थे ना, याद कीजिए, आपको हम बोले थे जो सबके साथ होगा वही उसके, तो सब में हम कितना कितना जोड़ रहे हैं? 5-5 जोड़ रहे हैं, तो औसत में भी 5 जुड़ गया, तो अब हो गया कितना? 14। अब बोला एक नया लड़का को शामिल होने के कारण ये उन 5 की वर्तमान आयु अब कितना हो गया? तो 14 से कितना हो गया? तब प्लस कितना? सब के लिए ना, यही तो आपका उन्नयिका है, 69। आया समझ में? उतारिए फटाक से। एक क्वेश्चन बनाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है ना? इसीलिए बोलते हैं ना, आपको जो भी काम होगा ना भैया, पहला किताब दूसरा किताब में करना है, तीसरा से आपको कोई काम नहीं करना है, खाली क्वेश्चन बनाना है। क्योंकि अगर आपका पिलर अगर मजबूत रहेगा ना, तो मकान भी मजबूत बनता है ना। अब पिलर ही आपका कमजोर रहेगा ना, तो याद रखिएगा मकान आज न कल जाके क्या हो जाएगा? ढह जाएगा। इसलिए पिलर मजबूत कीजिए। अब पिलर कुछ नहीं, मेरा 5 गो पिलर है। कितना पिलर?
आप पांचों देख रहे हो वहां लिखा हुआ है ना है। पहला आपका निश्चित राशि को तुलना करने पर आधारित पूरा, दूसरा हो गया पूरे ग्रुप पे आधारित, और तीसरा कौन सा हो गया शेष ग्रुप पे आधारित, तो चौथा हो गया बैलेंस करने पर आधारित, और पांचवा कौन सा हो गया गाय मुर्गा, जिसमें निश्चित राशि को तुलना करने पर आपको हम बता दिए हैं, पूरे ग्रुप भी बता दिए हैं, और शेष ग्रुप आप अंतिम कगार पे है। कौन सा कगार पे? अंतिम कगार पे। बैलेंस करने और वो बोला 2-4 दिन 5 दिन लगेगा, उधर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप पहुंच जाइएगा तीसरा नंबर किताब में। कितना नंबर? और हम सिस्टम से पढ़ाते हैं। क्या चीज पढ़ाते हैं? सिस्टम से। ई ना कि कभी ये चल रहा है प्रतिशत पढ़ा रहे हैं, अगला दिन क्वेश्चन लाए सीआई का ना, पहले प्रतिशत पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सीआई लाएंगे। सीआई खत्म होगा तो एसआई लाएंगे, इस टाइप से लाएंगे, और उसका सिस्टम होता है, पहले एसआई होता, फिर सीआई होता, फिर इंस्टॉलमेंट होता। ये आपको अगर हम प्रतिशत वाला पढ़ाएंगे तो पहले प्रतिशत पढ़ाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे, फिर डिस्काउंट पढ़ाएंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे का लिंक है। तीनों क्या चीज है? एक तीनों एक दूसरे का लिंक है, और उधर भी लिंक है आपका। और अगर मान लिया जाए टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे, तो टाइम एंड डिस्टेंस वाला के बाद आपको हम पढ़ाएंगे रेलगाड़ी पढ़ाएंगे, रेलगाड़ी के बाद होगा रेस होता है, रेस के बाद होता है आपका ये नावधारा होता है, चूंकि सब लिंक होता है, ठीक है ना। तो सबका लिंक अगर देखा जाए ना, तो हम 3-4 भाग में उसको बांट के रखे हैं, उतना भाग बांटने की कोई आवश्यकता ना है आपको, सिर्फ हम क्वेश्चन सबका अलग अलग देते हैं ना बुकलेट जी, बस इतना ही सिर्फ ध्यान रखिएगा ना। एक क्वेश्चन में दिक्कत हुआ? अगला क्वेश्चन आइए। 3 वर्ष पहले ए और बी का औसत आयु 18 थी, 3 वर्ष पहले ना। अभी कितना? अभी कितना? कौन कौन? ए बी का दो को का ना, अब सी जुड़ जाने से औसत आयु 22 वर्ष हो गया। 21 से कितना हो गया? प्लस कितना ज्यादा? तीनों के लिए ना, डिवाइड बाय सी हो गया 3, 24 आंसर। क्या प्रॉब्लम था? किनसे किनसे बना था? बस हो गया। बनाइएगा तब ना, ना बनाइएगा तो कैसे बनेगा भाई। और याद रखिएगा कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, और जो हार गया वो याद रखिएगा वो आदमी ही नहीं है, वो जानवर है। देखिएगा 30 सितंबर को भारत के 4 महानगरों, कौन सा नगर? कौन कौन सा बोलिए? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई का औसत तापमान कितना था? 26 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई का औसत तापमान 25 था, किसका किसका? दिल्ली, कलकत्ता और कौन सा? अच्छा, दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई का तो 25 था जी। अरे हाँ या ना? किसका किसका? दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई का ना। और हम बोले कि चेन्नई को शामिल किए तो हो गया 26.2। तो चेन्नई हमसे ज्यादा लेकर आया होगा, तब प्लस कितना ज्यादा बोलिए? 25, मतलब 1.2 सबके लिए ना। क्या गो है? 4। यही तो आपका चेन्नई का है। बोल मैंने करेगा तो बोलेंगे इसको काट लीजिए, पॉइंट उड़ा लीजिए, कितना होगा? 10, 10 ना, बच्चों 48 मतलब 4.8 जोड़ लीजिएगा, तो 29 दशमलव कितना हो जाएगा आपका? 8 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो। समझे? बस फिर से ठीक है। अच्छा, शुरुआत में 4 को महानगर दिया हुआ था, उतार लीजिए, पहले 2 सेकंड का समय लगेगा उतारने में, उसके बाद आप समझिएगा। उतारे? बोलवे नहीं करेगा। 30 सितंबर को भारत के 4 महानगर, हम इसको क्वेश्चन को ऐसे हम पढ़ रहे हैं, पढ़े हम? पढ़े जी। यदि दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई का औसत तापमान कितना था? 25। कितना था? दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई का कितना था? कितना था? अब जैसे हम शामिल किए चेन्नई को, कितना को? चेन्नई को, तो अब 4 गुना हो गया, तो औसत कितना हो गया? 26.2। तो हम बोल सकते हैं ना 25 से 26.2 हो गया, तो काहे हुआ? चेन्नई जब आया था तब ना। और आने से अगर औसत बढ़ेगा तो हम समझेंगे कि आने वाला व्यक्ति हमसे क्या लेकर आया है? ज्यादा। तो ज्यादा के लिए प्लस, कितना ज्यादा? 1.2। कितना के लिए? 4 के लिए। कौन कौन 4 हो भैया? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और कौन सा? चेन्नई। तो डिवाइड कर दिए 1 से, चूंकि हमको चेन्नई का निकालना, कितना का? चेन्नई। कैलकुलेट किए तो 29 दशमलव कितना हो गया? 8। अगला क्वेश्चन आइए। आज ही हमको लटका दिए इनने। 3 मित्र की औसत आयु 23 वर्ष है मतलब वर्तमाने का ना। हालांकि यदि चौथे मित्र की आयु जोड़ दिया जाए तो औसत आयु उतने ही रहती है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हम खा रहे हैं 25 रोटी, कितना रोटी? वो भी आए 25 रोटी खा के, ओकरा आने के बाद भी हम 25 खा रहे हैं, मतलब वो भी उतने लेकर आया है, आंसर भी उतने होगा, आंसर भी उतने होगा। बताइए, आसान नहीं? समझे कि ना? बोलबे नहीं करती है, पूछेंगे तब। हाँ सर।
आइए आइए, किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेले गए 99 पारियों में, कितना पारी में औसत रन 99 था, 99 में कितना, 100वीं पारी में उसने कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों का औसत रन संख्या 100 हो जाए। मतलब 99 से 99 औसत ये वाला, 99 से औसत कितना, एक ज्यादा ना, तो सब के लिए तो वही तो एक है ना, तो 199, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान है बताइए। अगर इसको शेष ग्रुप पे बनाइएगा तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा, समय ज्यादा लगेगा, क्या करना पड़ेगा बोलिए, तो 100 का आपको लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा, 100 का कितना है 100, और उसमें से 99 का कितना है बोलिए तो 99, और उसमें से एक का पूछ रहा था, ऐसे ना निकालिएगा, तो हम हो गए 100, ये हमसे कम, कम तो माइनस ना, कितना कम, कम तो फायदा होगा ना, कम एक, एक 99, कम 99 निकालना, ऐसे 99 निकालिएगा तो 199। बोलिए इसमें इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, हाँ या ना। अब इससे इतना शॉर्ट करवा दिए, अब इसमें अगर कोई दिक्कत होता तो बोलिए, दिक्कत हो रहा है? अगला क्वेश्चन, बस वो नोट याद रखिएगा, आने से, आने अगर औसत बढ़ेगा, मेरे साथ बोलिए, आने से औसत क्या होगा, तो हम समझेंगे कि आने वाला व्यक्ति हमसे क्या लेकर आया है, और आने से औसत घट गया तो हम समझेंगे कि आने वाला व्यक्ति हमसे क्या लेकर आया है, कम, कम के लिए और ज्यादा के लिए। इतना बात ध्यान रखिएगा, तो आने जाने वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे जाने वाला, क्या पढ़ेंगे, जाने वाला। अवरी क्या करेगा, जाएगा और आएगा, तो तीनों तीनों का टाइप हो गया ना, समझिए। बस उसके बाद राम नाम सत्य, सबका यही क्वेश्चन हुआ था, बता दिए थे ना। चलिए ये अब बोलिए 39 दिक्कत है, अच्छा ये बता दिए थे ना, ये हुआ था, बताना पड़ेगा, हाँ बताना पड़ेगा। देखिए ये हमको याद आ गया कि बताए थे, कल कौन सा प्रदेश में थे, अच्छा कम से कम बताया हुआ क्वेश्चन तो ना पूछिए क्लास में, ना समझे, और थोड़ा सा दिमाग कहाँ रखते उस समय, दिमाग बताइए तो, बताइए हुआ क्वेश्चन पूछते, इसका आंसर वही था कि यही था ना जी। चलिए बनाता ये, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष 4 महीना, 14 वर्ष, ध्यान से देखिएगा समझिएगा इधर, हेलो, क्या वो छात्र है, तो इसका 14 वर्ष, 14 वर्ष को 14 ईयर 4 मंथ ऐसे बोले। अब 5 को नए छात्रों के प्रवेश लेने के बाद औसत 13 वर्ष 9 महीना हो गया, 13 वर्ष, पहले था कितना, अभी तो घट गया ना, तो वो पांचों एकड़ों से कम लेकर आया होगा, कितना कम, देखिए अगर हम इसमें 3 महीना दे देंगे तो 14 साल, तो 7 महीना बोले, ऐसा लग रहा है बोलिए ना, कितना कम, 7 महीना, कितना कम, 7 महीना कैसे निकाले पता चला ना, क्योंकि हम जानते हैं कि एक साल में 16 महीना होता है, 16 महीना तो वही बात बोलिएगा, अगर हम 3 महीना देंगे तो 4 साल नहीं हो जाएगा, और ये 4 साल ये बोला, तो 4 और 3 7 ही सब के लिए ना, तो कितना 5 को आया था, 30 को पहले था, तब 35 के लिए ना। अच्छा ये सब तो महीना है, बोलवे ना करेगा, तो महीना को साल में बदलेंगे तो डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय, आप देखिए मैं इसको कैलकुलेट करते समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, 35 गुना अगर 7 करेंगे, 35 गुना कितना 7, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो 7 × 5 = 35 का 5 सतिया 21 22 23 24, मतलब 200 कितना हो गया, 245 डिवाइड बाय 12, यही ना। अच्छा बोलिए 14 पॉइंट कितना था 7, ये वाला आपसे कम 13.9, मतलब 3 और 4 कितना 7। अब पहले एक कक्षा का 30 गो छात्र था, अब 5 गो नया आया था, टोटल 35 हो गया, अभी तक कोई दिक्कत ना। अब आइए इसको कैलकुलेट करके महीना में हमको निकालना पड़ेगा, तो महीना में अगर आप निकालिएगा तो 12 से निकालिएगा, तो 12 दूना 24, मतलब अगर हम बोलेंगे तो 12 दूना 24 बोलेंगे, तो कुल मिला के अगर आप बोलिएगा तो कितना बोल सकते हैं जी, 20 साल, कितना बोलना पड़ेगा, अरे महीने में निकलेगा, 245 कितना हो गया, 245 बट्टा अगर 12 कीजिएगा तो काटिए, इसको काटे जी, कितना होगा जी बोलिए तो, 12 दूना 24, 12 दूना 24, तब 12 दूना 24 अगर हम बोलेंगे तो महीना में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्या,
अब 5 नहीं दिए थे, वही ना गड़बड़ होता है। 20 महीना में कहां से आएगा जी? डिवाइड बाय कितना? 5। तब 5 से करेंगे तो 7 पचे। थोड़ा सा इसको मिटा के फिर से लिखे एक बार, तो अच्छा से फ्रेश से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। थोड़ा सा 5 हम नहीं लिखे थे, आइएगा ध्यान से बोलिए, हम कितना थे? 7 ना। तो 7 गुना कितना के लिए? 35, और डिवाइड बाय इसको 5 कर दिए, और लेकिन ये महीना में ना, तो साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से, तो 5 से ये 5 से काटिएगा कितना बार में? 7। तो 7 तो 7 49 को बच्चों का 48, 4 वर्ष 1 माह बोल सकते हैं। 4 वर्ष कितना माह? तो 4 वर्ष से 1 माह घटा देते थे इसमें, तो 10 वर्ष 3 माह बोले हम आंसर। आपका आंसर हो गया उन पांचों। अब इसमें से देखिए एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है ना? अरे हाँ है ना? अच्छा, अगर वो पांचों का पूछता था 10 वर्ष 3 माह होता, लेकिन एक क्वेश्चन और इसमें है, एक क्वेश्चन और इसमें क्या है, उन पांचों में से एक का निकालना आपको, यही ना करना है। डबल क्वेश्चन है, ध्यान से सिर्फ समझिएगा। अच्छा, इस 10 साल 3 माह में किसी को कोई दिक्कत? अब आइए क्या बोला। अब 5 नए छात्रों में से सबसे छोटका कितना वर्ष का है? तब 5 को कहता औसत मेरे पास निकाला हुआ है ही 10 साल 3 माह, 10 साल, उसमें से एक और छोटका, छोटका तो एक गुना होगा, इसका दिया हुआ है कितना बोलिए? तो 9 साल 11 मंथ। अब इसमें से जो बचा शेष को 4, क्या इसका आप नहीं निकाल सकते हैं? बोले ये ज्यादा लेके जा रहा है कि कम? तो हमको फायदा होगा, तो 10 साल 3 महीना से भी फायदा होगा। कितना फायदा बोलिएगा? इसमें से अगर हम बोलेंगे 11, तो 1 4 महीना ना, तो 4 एकम 4, और डिवाइड करना है 4 के लिए, तो 1 माह का फायदा और होगा। तो बोलेंगे 4 साल 3 महीना है, तो 1 जोड़ दीजिएगा, तो 10 साल बोलेंगे 4 महीना। आपका आंसर हो गया 10 4, ऑप्शन नंबर हो गया डी। उतारिए, अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा, हम फिर से एक बार बता दें। ठीक है, हम जानते ही थे कि आप एक बार फिर से पूछिएगा। ये की बेइज्जत रहता जी। आज अपलोड कर देंगे वीडियो अथी वाला, इसका जो भी जितना क्लास, आज कितना क्लास होगा याद है किसी को? थोड़ा से याद करके कोई मैसेज कर दीजिएगा, आज अपलोड कर देंगे वीडियो। क्या हम इसको मिटाएं? बताइए, आज हमको दूसरा करना चाहिए था, छोड़कर जाने वाला स्टार्ट करना चाहिए था आज, लेकिन आप इसी में टाइम पास करवा दिए। समझिए, आप धन्य हैं प्रभु। ऐसा में कोई जान कोई प्राण नहीं है। मिटाएं? सुनिए, अच्छा ये बोलिए, सुनिएगा, हेलो हेलो हेलो, देखिए 30 को छात्र, क्या को था? 30 को छात्र का 14 वर्ष 4 महीना, 14 वर्ष कितना महीना? 4। अब 5 को नए प्रवेश लेने से 13 वर्ष 9, मतलब घट गया ना, तो हमसे कम लेकर करना, कम माइनस कितना? 7। कितना के लिए बोलेंगे? 35 के लिए, और डिवाइड बाय कितना? 5, लेकिन ये महीना में ना है, तो साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से, तो 5 से काटेंगे तो ये 7 7 7 49/12 महीना को बोलेंगे 4 वर्ष 1 महीना बोले। अरे बरचक, 48 महीना मतलब 4 साल, और 1 महीना बच गया, तो इसमें अगर घटाइएगा 14 साल 4 महीना में, अगर 14 4 वर्ष 1 महीना घटाइएगा, तो 10 साल 3 महीना, 10 साल 21 का निकला, उन पांचों का निकला, तब पांचों का 10 साल 3 महीना था, उसमें से सबसे छोटका जो है 9 साल कितना महीना? 11 महीना, तो शेष जो 4 बचा उसका पूछ रहा था। तो बोलिए हम 10 साल 3 महीना हो गया शेष ग्रुप में, वो हमसे कम लेके जा रहा था, हमको फायदा कितना कम लेके जा रहा था? 4 महीना। तो 4 महीना गुना 1 करेंगे तो 4 महीना, अब बटा कितना? 4। तो 4 महीना में 4 महीना कटेगा, तो एक बार में ना, तो 1 महीना, तो 1 महीना घटा देंगे, 4 ये 10 साल 3 महीना में 1 महीना घटा देंगे, तो हम बोल 1 जोड़ देंगे ना, तो 10 साल कितना महीना? 4 महीना। किसी को कोई दिक्कत? क्या आज यहीं तक रखे? क्या क्वेश्चन और बचा हुआ है? बस 3 गो, ये तो इजी वाला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करवा देते हैं, सुनिए, थोड़ा 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 करवा दें। देखिए क्या है, 35 छात्र कक्षा में, छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितना वर्ष है?
यदि उसमें अध्यापक की आयु भी जोड़ दिया जाए तो औसत आयु बढ़कर ये 1 वर्ष से बढ़ जाता है। 1 वर्ष तो एक अध्यापक के लिए ना, तब 35 और एक कितना 36 और डिवाइड बाय 1 कर देंगे तो ये अध्यापक का निकल जाएगा। किसका निकलेगा? तो अध्यापक के को क्या को। अब देखिएगा सुनिएगा, अध्यापक निकालिए देते हैं तो 36 और 15 बोलेंगे तो 51। अरे हाँ या ना। और यदि अध्यापक के परिवार की औसत, अध्यापक के परिवार में के को पता नहीं इसका औसत आयु कितना है 40, और लेकिन उसी में से अध्यापक एक और अध्यापक का निकल है कितना निकले थे 51। कितना निकाले थे? और उसमें से बोला पत्नी और एक पुत्र भी शामिल है, मतलब 3 गो है। 3 गो में कौन कौन? हेड, ये जो अध्यापक है उसकी पत्नी और उसका क्या चीज पुत्र, इसका तीनों का औसत 40 है, उसमें से एक का औसत कितना है 51। तो शेष 2 को जो बच गया उसका औसत निकल जाएगा। अच्छा ये शेष दोनों कौन कौन बचा? पत्नी और उसके बारे में रेशियो दिया हुआ था क्या, इसमें पुत्र की आयु उसकी मां से 80% कम है, तो मां का अगर हमको 100 बोलेंगे तो उसका पुत्र के बोलेंगे 20 बोलेंगे। रेशियो में बोलेंगे तो 20 से कम 20 और 20 बचे 100। तो क्या योग का तुलना योग से ना कर दीजिएगा? बेटवा पूछेगा तो 1 से और मैया पूछेगा तो 5। उतार लीजिए। बाकी 2 क्वेश्चन हम कल करवाएंगे, ठीक है ना, जो कि आप लोग का टाइम भी हो गया। टाटा, बाय बाय, सी यू।